हेलो मेरे लाडलो, कैसे हो। तो अब हम लोग एंटर करने वाले हैं एनसीईआरटी के या फिर पॉलिनोमियल के सबसे डेडलीस्ट पार्ट फैक्टराइजेशन पर। फैक्टराइजेशन एक्चुअल में एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक होता है। ब्रॉड टॉपिक का कहने का मतलब होता है बहुत डिटेल। इस पूरे पॉलिनोमियल में सबसे कोई खतरनाक चीज़ है तो वो है क्या? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन थ्रू फैक्टर थ्योरम, थ्रू स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो बहुत इजी होता है, वो बेसिक होता है एकदम। जब फैक्टराइजेशन की बात करते हैं तो फैक्टराइजेशन डिफरेंट काइंड से होता है। डिफरेंट काइंड से कहने का मतलब एक तो मिडिल स्प्लिटिंग मिडिल टर्म इज द मोस्ट बेसिक, इसके बाद आएगा आपका क्यूबिक, फिर आएगा आपका बाइक्वाड्रेटिक, देन आएगा फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग तरीके से तो हम लोग एंटर कर रहे हैं विद आवर सीरीज पॉलिनोमियल, और उसके अंदर जो हमारा स्टार्ट हो रहा है अब टॉपिक वो है फैक्टराइजेशन। तो बिफोर starting our factorization, I would like to introduce the splitting middle term, which is also read by you in class 8th class and 7th class में भी आपको पढ़ाई ही जाती है। ठीक है, तो ये तो आपकी मोस्ट बेसिक है, तो मैं बस आपको इसका रिव्यू दूंगा। ऑल्सो you have 4 questions in NCERT exercise 2.3. That's why it is easy to solve the splitting middle term first. After that you are able to understand the factorization of cubic or biquadratic using factor theorem. Okay, so let's move. चलो, फैक्टराइजेशन से पहले हम लोग इसको नाम दे देते हैं कि ये आपके 4 जो क्वेश्चन हैं ये आपके हैं किसके किसके क्वेश्चन है ये हैं आपके एनसीईआरटी 2.3 के। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने खुद से दिए हैं आपको, तो ये डिफरेंट काइंड के हैं। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आपके लिए कोई टफ चीज ना बनी, इसलिए मैं पहले खुद से करवा देता हूं। तो पहले हम लोग इसको नाम देते हैं, क्या नाम है इसका? इसका नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, द मिडिल टर्म। तो ध्यान से देखिएगा, काम बहुत आती है ये चीज, इसीलिए इसकी जरूरत भी ज्यादा है। पहली चीज मान लेते हैं हम पहला क्वेश्चन ही उठाते हैं। पहला क्वेश्चन उठाएंगे तो ये क्या होगा अपने पास में 4x² माइनस में 8x माइनस 5। तो इसमें ऑर्डर देखिएगा आप, यहां पर डिग्री 2 है, फिर डिग्री 1 है, फिर डिग्री 0 है। आपको जब भी कोई क्वेश्चन मिलता है तो पहले आप उसको अकॉर्डिंग टू डिग्री अरेंज कर लीजिए इन इट्स डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले x की सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी में सबसे छोटी। ओके, ठीक है। फिर क्या करते हैं? फिर हम लोग करते हैं हमारे इंडिपेंडेंट टर्म, थर्ड टर्म और हमारे फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन, यानी फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लीकेशन 4 × 5। तो 4 5 जो कितना होता है 20, 4 5 जो कितना होता है 20। अच्छा 20 हो रहा है, साथ में x² लिखना चाहो तो x² भी लिख दो, और ये माइनस का हो रहा है। ठीक है ना, ये वाली बात का भी आप ख्याल रखिएगा। अब आपको पहली बात क्या करते हैं हम लोग, पहली जो प्रोसेस करते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म x² वाली मल्टीप्लाइड बाय थर्ड टर्म यानी बिना x वाली, है ना, इसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं x² वाली। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो नंबर आता है, जो भी नंबर आता है उसके अकॉर्डिंग हम बीच वाले को स्प्लिट करते हैं। बीच वाले मिडिल टर्म जो भी होता है सेकेंड टर्म को स्प्लिट करते हैं। सेकेंड टर्म को क्या करते हैं हम लोग? स्प्लिट करते हैं ऐसे 2 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में करते हैं। मान लो आपने पहला करा a और दूसरा करा b, तो a और b को ऐड करने पर तो आपको सेकेंड टर्म मिलनी चाहिए, यानी कि 8 ही मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप a और b का मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिलना चाहिए? आपको मिलना चाहिए फर्स्ट एंड थर्ड के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। दोबारा से बोलता हूं कि पहले आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो, जो भी रिजल्ट आता है उसको आप साइड में लिख देते हो। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप में आप क्या करते हो कि जो मिडिल टर्म होता है इसको स्प्लिट करते हो ऐसे 2 पार्ट्स में, जिनको ऐड करने या सेपरेट करने पर तो सेम नंबर आए, लेकिन उन दोनों का जिनमें आपने स्प्लिट करा है फर्स्ट a और b, उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आपको उतना ही मिलना चाहिए जितना फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई करने पर मिला था, यानी -20x²। करके देखते हैं, ठीक है। अब आप सोचो 8 के लिए मैं ऐसे 2 टर्म सोचता हूं जिनको ऐड करने सेपरेट करने पर तो 8 मिले, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर मुझे 20 मिल जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? ऐसे 2 पार्ट होते हैं हमारे पास में 10 और 2। अगर 10 में से 2 माइनस करते हैं तो क्या आता है? 8 आता है, और 10 का 2 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाता है। यानी ऐसे 2 टर्म जिनको ऐड करने या सेपरेट करने पर तो 8 मिले,
यानी मिडिल टर्म मिले लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर थर्ड टर्म के इक्वल मिल गए हमारे लिए। अब आगे की बात सुनेंगे आप। आगे की बात क्या सुनेंगे, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 4x², ठीक है। अब आप इसको दो पार्ट में क्या लिखोगे आप, 10 - 2, तो क्या करोगे आप 10x में से आप 2x को माइनस करोगे, क्या बचा माइनस का 5 बच गया। अच्छा फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये कि अब आप इसका ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस का 10x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस में 5, क्या कॉमन है दोनों में से, दोनों में से कुछ कॉमन है क्या, अभी तो कॉमन नहीं निकालते, पहले ब्रैकेट लगा देते हैं। तो हम लोग इनको लगाते हैं ब्रैकेट, दोनों को ब्रैकेट में रखते हैं, 4x² माइनस में 10x प्लस में 2x माइनस 5, और इनको लगा देते हैं हम लोग बड़ा ब्रैकेट। अब इन दोनों में से जो भी कॉमन होगा, यानी कि जो भी आपका हाईएस्ट कॉमन होगा HCF, उसको हम बाहर ले लेंगे। इन दोनों में 2 का डिवाइड जाता है और x दोनों में, तो x बाहर ले लो, 2 2 जा 4, x माइनस में 2 5 जा 10, x तो बाहर ही आ गया। इन दोनों में तो दोनों तो को प्राइम नंबर है, तो 1 के अलावा कुछ जाएगा नहीं, तो 2x माइनस में 5 बचेगा। अब आप ये सोचो कि इस पूरे टर्म में से और इस पूरे टर्म में से दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 2x माइनस 5 दोनों में है। अगर 2x माइनस 5 दोनों में है तो हम 2x माइनस 5 को बाहर ले लेते हैं, और बचा क्या अंदर, यहां तो बचा सिर्फ 2x और यहां पर बचा प्लस का 1। सो दिस इज योर फैक्टर्स, ठीक है, ये आपके फैक्टर्स हैं। ओके, सेकेंड टर्म हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है, तब तक इसको नोट डाउन करो। चलिए नेक्स्ट ट्राई करें, नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से ट्राई करते हैं। अब नेक्स्ट टर्म के लिए आप देखोगे क्या दिया है आपको, आपको दिया है x² प्लस में 9x प्लस में 20। अब आप इसको देखो, इसमें क्या देखना है आपको, आप पहले इसका और इसका क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। आप इसके फैक्टर्स लिख लो, आप इसके फैक्टर्स क्या थे अपने पास, 2x प्लस 1 और 2x माइनस 5, ठीक है, 5 1 जा और 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 8 आ गया था, ठीक है, जो भी रहे हो ठीक है। ओके, फिर क्या करते हो आप, फिर करते हो इन दोनों का मल्टीप्लाई, कितना आएगा 20x²। अब 20x² का क्या करते हो आप कि यहां पर आपके पास में ये बीच वाला टर्म है, आपको ऐसे दो टर्म चाहिए, ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको ऐड करने सब्ट्रैक्ट करने पर तो कितना आए, सेकंड टर्म यानी कि आपका 9x आए, लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना मिले 20x²। तो ऐसे टर्म कौन हो सकते हैं, निकालने का तरीका भी मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से बता सकता हूं कि आप 20 के क्या निकाल लो, फैक्टर्स निकाल लो। 20 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 से जाता है 10 टाइम में, 2 से जाता है 10 टाइम में, 1 से जाता है 20 टाइम में, 2 से जाता है 10 टाइम में, फिर 4 से जाता है 5 टाइम में। इसके अलावा तो डिवाइड नहीं होता। अब आप पेयर्स बनाओ, देखो ऐसे कोई से दो पेयर हैं, 4 × 5 होता है, 10 × 2 होता है, 1 × 20 होता है। अब ऐसा टर्म देख लो कि जिसको ऐड करने सब्ट्रैक्ट करने पर आपको कितना मिल जाए, 9 मिल जाए, तो सिर्फ इसके अलावा और कोई तो है नहीं, 4 + 5, तो आप 4 + 5 में तोड़ लो इसको, तो x² प्लस में 4x प्लस में 5x प्लस में 20, तो ये जाएगा x² प्लस में 4x प्लस 5x प्लस 20, इसको अलग ब्रैकेट में, इसको अलग ब्रैकेट में, तो x² प्लस में 4x अलग आ जाएगा, प्लस में 5x प्लस में 20 अलग हो जाएगा। आगे की कहानी क्या होती है कि इन दोनों में से x कॉमन है, तो x प्लस में 4 अकेला बचा, इन दोनों में से 5 का डिवाइड जाएगा, तो x प्लस में 5 4 जा 20 बचेगा। इन दोनों में से x प्लस 4 वापस है कॉमन, तो x प्लस 4 बाहर ले लिए, बड़े ब्रैकेट में बचेगा x प्लस अकेला 5। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स, ये इसके फैक्टर्स हो गए, इसके x प्लस में 4 और x प्लस 5। अगला कह रहे हैं, अगला करते हैं, चलो अगला भी देख लेते हैं भाई।
अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक्स स्क्वायर माइनस में 14 एक्स प्लस में 13, फिर से वापस मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट और थर्ड का कितना आएगा 13 एक्स स्क्वायर। अब आपको किसको स्प्लिट करना है 14 को स्प्लिट करना है ऐसे दो पार्ट में, जिनको ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पर आपको सेम नंबर मिले, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर क्या मिले आपको 13 मिले। तो ऐसे इसके फैक्टर्स देख लो, 14 के फैक्टर्स क्या होते हैं 13 के फैक्टर क्या क्या होते हैं 13 के फैक्टर होता है 1 से 13 टाइम जाता है बस, तो 1 प्लस 13 भी तो होता है 14, तो लिख दो एक्स स्क्वायर। तो 14 को क्या लिख सकते हो 13 एक्स प्लस में एक्स प्लस में 13, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 13x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस का 13 हो जाएगा। काम की बात समझना यहाँ पर कि इसको अलग ब्रैकेट में रखोगे, इसको अलग ब्रैकेट में रखोगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 13 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और ये वाला जब माइनस बाहर आता है तो अंदर माइनस बाहर रह करके ब्रैकेट लगता है, तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं इन द सेंस कि माइनस का x है तो प्लस का x हो जाएगा, प्लस का 13 है तो माइनस का 13 हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा। अब क्या बचेगा हमारे पास में कि यहाँ से x बाहर आएगा तो x माइनस में 13 हो जाएगा, माइनस 1 बाहर आ जाएगा, x माइनस में 13 बचेगा, इन दोनों में से x माइनस 13 बाहर आ गया, बचा क्या x माइनस 1। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए x माइनस में 13 और x माइनस में 1। ठीक है साहब, अच्छा आगे करें, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। ये क्वेश्चन जैसे कि 4a स्क्वायर है प्लस में 16a है प्लस में 15 है, पहले क्या करोगे पहले और तीसरे का मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 15 कितना होता है 16, तो कितना आ गया आपके पास में 60a स्क्वायर 60a स्क्वायर। अब आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे ऐसे दो पार्ट में, जिनको ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिले आपको 16 मिले, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर कितना मिले 60 मिले। तो अब देखो 60 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 1 से जाएगा 60 टाइम में, 2 से जाएगा 30 टाइम में, 4 से जाएगा 15 टाइम में, 5 से जाएगा 12 टाइम में, 10 से जाएगा 6 टाइम, यानी कि 1 इंटू 60, 2 इंटू 30, 3 इंटू 20, 4 इंटू 15, 5 इंटू 12, 6 इंटू 10, इसके अलावा तो किसी से जाता नहीं है। अब देखो आपको इनमें से किस किस को ऐड करने पर आपको 16 मिल रहा है, केवल इन दोनों को, अगर इन दोनों से मिल रहा है तो यही वाले होंगे अपने 4a स्क्वायर प्लस में इसको लिखो 10a प्लस में 6a इज इक्वल प्लस में 15। अब 4a स्क्वायर अलग हो गया, साथ में बचा अपने पास में 10a प्लस में 6a प्लस में 15 प्लस में 15, तो क्या बचा अपने पास में 4a स्क्वायर अलग आ जाएगा, प्लस में 10a हो जाएगा, प्लस में 6a प्लस में 15 हो जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से 2a कॉमन है। ठीक है, क्या बचा 2 2 जा 4, a अकेला बचा, 2 5 जा 10, a तो बाहर आ गया। इन दोनों में से 3 कॉमन है, तो 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। अब 2a प्लस में 5 बाहर आ गया, बचा कितना 2a प्लस 3। तो अब आप सोचो क्या बचा अपने पास में, इसके फैक्टर्स आए 2a प्लस 5 एंड 2a प्लस 3। ठीक है, अच्छा ये भी समझ में आ गया। अब अपन लोग ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं जरा। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है कि जैसे a माइनस 3 का होल स्क्वायर है प्लस में 5a माइनस 3 माइनस में 36। अब आप इसको सोचो कि ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है का मतलब ये क्या दिया है, ये तो a माइनस 3 तो अपने आप में अलग अलग चीजें हो गई। अब इनके दो तरीके आपके पास में हो सकते हैं, दो तरीके कौन से हो सकते हैं कि आप a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लो
आइडेंटिटी लगा करके, या इसका मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आएगा सॉल्व हो जाएगा। उसको सॉल्व करके आप एक ऐसी खूबसूरत सी फॉर्म बनाओ, उसको बनाने के बाद फिर उसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाओ। बट वो वाली चीज मैं आपको बताऊंगा नहीं। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि वो 7वीं 8वीं के बच्चे करते हैं। मैं आपको यहीं से कुछ नया करके दिखाता हूँ, है ना। यहीं से कुछ नया करके दिखाऊंगा कि मतलब मैं इस पूरे को कुछ मान लेता हूँ। इसको मान लेता हूँ सपोज से a-3 इज इक्वल टू टी, थोड़ी देर के लिए मान लो। तो इसको आप t रखोगे तो t का स्क्वायर हो गया, प्लस में 5t हो गया, माइनस में 36 हो गया। ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पर तो 36t स्क्वायर है, लेकिन ऐड करने सब्ट्रैक्ट करने पर 5t रहे। वापस से हमें मिलता है 9 इंटू 4, 6 इंटू 6, 36 इंटू 1, फिर 2 इंटू में 18, 3 इंटू में 12। तो ये दो चीजें हैं। 9 माइनस 4 हमारे लिए कितना दे देगा? दे देगा हमारे लिए 5। तो हम लगा देते हैं। तो टी स्क्वायर प्लस में 9t लिख देता हूं मैं, माइनस में 4t लिख देता हूं, माइनस 36 हो जाएगा। ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो यहां से t कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? t प्लस में 9 बचेगा। अब क्योंकि माइनस बाहर है, माइनस बाहर है तो अंदर के सारे साइन चेंज होंगे। सारे साइन चेंज होंगे इन द सेंस कि अब यहां पर क्या रहेगा कि ये था माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का था तो ये भी प्लस का हो जाएगा। अब क्योंकि 4 मैं बाहर ले रहा हूं, 4 दोनों में है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4 और 4 9 अरे सर समझ में नहीं आया, क्या कर दिया ये? देखो टी स्क्वायर प्लस में 9t, ठीक है। इसको अलग रख दीजिए। जब माइनस बाहर आता तो मैंने बताया था आपको सारे साइन चेंज होते हैं अंदर के। तो 4t माइनस का तो प्लस का हो जाएगा 36। दोनों माइनस के दोनों प्लस के हो गए, ठीक है ना, माइनस के बाहर आने से। यहां से t कॉमन है तो t प्लस में 9 बचेगा। यहां से 4 कॉमन है तो t प्लस में 4 9 36 बचेगा। ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो t प्लस में 9 तो 1 आ जाएगा, और एक बचेगा t माइनस 4। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या हो गए? t माइनस 4। बट t को तो हम लोग कुछ मान के आए थे ना। हाँ, टी को हम लोग कुछ मान के आए तो टी की वैल्यू पुट कर दो। टी की वैल्यू आप पुट करोगे तो टी की वैल्यू पुट करोगे तो टी की जगह पे क्या रखोगे? a माइनस में 3 प्लस में 9 पहले से है, a माइनस में 3 प्लस में 4 पहले से है। तो क्या हो गया? a प्लस में हो गया 6, 9 में से 3 चला गया, a माइनस में हो गया 7। ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन, ठीक है। ये तो अलग ही केस बन गया आपका। ये हो गया आपके पास में a प्लस में 6 और a माइनस में 7। तो मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। हम लोग अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पर एक नजर घुमाते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी बड़े इजी हैं, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको समझ में आ गई। अब मैं चाहूं तो इसको हटा सकता हूं, है ना। चलो फटाफट से देख लेते हैं। हम इन 4 क्वेश्चंस को और निपटाते हैं जल्दी से आपके 3.2 के। देन हम लोग क्यूबिक पे मूव करेंगे, ओके। तो 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 और 2x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 3। अब आप इन दोनों को देखो, 12 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा? 12x स्क्वायर। 7 को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे 4 इंटू 3, ठीक है। क्या मिलेगा आपको? 12x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 4x प्लस में 1, ठीक है। माइनस 3 माइनस 4 कितना हो गया? माइनस का 7। यहाँ से कुछ कॉमन है, यहाँ से 3 कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा। तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, बचेगा x। यहाँ से 3 चला गया पूरा का पूरा, तो यहाँ बचा अकेला -1। माइनस के बाहर आने से अंदर क्या हुआ? अशांति फैल जाएगी। अशांति फैल जाएगी मतलब जो जो माइनस के थे वो प्लस के हो जाएंगे, जो प्लस के थे वो माइनस के हो जाएंगे। दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, तो जहाँ कोई कॉमन नहीं होता वहां पर 1 आता है। तो क्या बचा? 3x माइनस में 1 आ जाएगा और 4x माइनस में 1 आ जाएगा। तो ये किसके फैक्टर हो गए? ये इसके फैक्टर हो गए, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वो है एक्चुअल में हमारा 2 3 जा 6x स्क्वायर। 6x स्क्वायर मतलब इसको 6 प्लस 1 लिखा जा सकता है। तो 2x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में x प्लस में 3। यहाँ से 2x कॉमन है तो क्या बचा? x प्लस में 2 3 जा 6 प्लस यहाँ से तो 1 ही कॉमन है तो x प्लस में 3। प्लस वाले में दिक्कत ही नहीं होती, साइन के सारे प्लस ही आने। तो x प्लस 3 अलग आ जाएगा, 2x प्लस 1 अलग आ जाएगा, ठीक है। तो ये अलग चीज आ गई, ये अलग बवाल चीज आ गई। अब इस क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6
और इधर कर देता हूं मैं 3x² माइनस में x माइनस में 4। ठीक है ना, मैं फैक्टर्स लिख रहा हूं सबके, आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि 6x 6 जो 36 और 9 4 जो 36, तो 9 4 में इसको तोड़ देंगे अपन लोग। और अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो यहाँ लिखा हुआ था इसी टाइप का क्वेश्चन, अच्छा इस टाइप का तो नहीं है, ये तो 20 है। हाँ ये तो 20 है सर। अच्छा तो आपने कौन सा करवा दिया? नहीं 9 और 4 वाला आया था बस, बाकी अपने पास में वैसा कोई रोल नहीं था। ठीक है, 6 6 36 6x² प्लस में इसको 9x लिख दो, माइनस में 4x लिख दो, माइनस में 6 लिख दो। यहाँ से कुछ कुछ कॉमन आएगा, यहाँ से 3x कॉमन है तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 आएगा। माइनस बाहर होने की वजह से अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, यानी प्लस के हो जाएंगे। 2 कॉमन है तो 2x बचेगा, प्लस में 3 बचेगा। 2x प्लस 3 अलग हो जाएगा, तो 2x प्लस 3 अलग हो गया, बचा क्या 3x माइनस में 2। ये आ गया आपके वापस से फैक्टर्स। इसको भी देख लेते हैं अपन लोग, 3 4 जा 12, तो 3 और 4 पहले से फैक्टर करके दिए उसने, तो 3x² माइनस में 4x और प्लस में 3x, क्योंकि माइनस करने पर आना चाहिए। माइनस करने पर आना चाहिए का मतलब क्या हुआ कि माइनस बाहर है तो इसको लिखो 4x माइनस 3x, यही लिखोगे ना। 4 में से 3 माइनस करोगे तो माइनस का 4, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा, माइनस 4। यहाँ से क्या कॉमन है? यहाँ से कुछ कॉमन है, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं, यहाँ से केवल 1 कॉमन है, तो 1x कॉमन ले लिया मैंने। क्या बचा? 3x बचा, माइनस में 4 बचा। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं, यहाँ से क्या कॉमन है? 1 कॉमन है, तो 3x माइनस 4 बाहर आ जाएगा, तो 3x माइनस 4 अलग हो जाएगा और x प्लस 1 अलग हो जाएगा। अब आप ध्यान से समझिए बात में क्या बताने वाला था कि ये सब तो हो गया आपका स्प्लिटिंग मेथड, बट एक बात पर मैं आपका वापस से एक बार ध्यान मतलब अटेंशन दिलवाना चाह रहा हूं, वो ये कि जो भी आपने फैक्टर्स लिखे, मान लो आपने जो फैक्टर्स लिखे ये इसके फैक्टर्स लिखे, तो इनके जो पहले जो वर्ड है ना, इन पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 6 आपके यहाँ पहले टर्म पे था, तो इनका जो पहला टर्म है ना 2 और 3, 2 एंड 3, वो 6 के फैक्टर्स हैं। और जो लास्ट वाले जो टर्म है ना 3 और 2, वो इस लास्ट टर्म के फैक्टर्स हैं। 3 एंड 2 वो इस लास्ट टर्म के फैक्टर्स है। हर एक क्वेश्चन में आप देखोगे, जैसे 3x² है तो ये 3 इसका 3 पहला टर्म और इसका पहला 1 टर्म, 3 एंड 1 वो इस पहले टर्म के फैक्टर्स हैं, और जो लास्ट -4 और +1 है ना, वो इसके फैक्टर है। 4 और 1 इसके फैक्टर्स हैं। दोबारा से बोलता हूं इस क्वेश्चन के लिए कि ये जो पहला टर्म है ना 3 और 4, ये सब 12 के फैक्टर्स हैं, और जो लास्ट वाले जो -1 है 1 के फैक्टर्स हैं। 1 और 1, -1 नहीं बोल रहा मैं, साइन से कोई मतलब ही नहीं है, प्लस माइनस से कोई मतलब ही नहीं है, अपन तो 1 की बात कर रहे हैं। 1 इसके फैक्टर है, माइनस प्लस हम बाद में समझ लेंगे। जैसे यहां पर जब आप देख रहे हो तो x प्लस में 2, यहाँ 1 है यहाँ पर 2 है, दोनों 2 के फैक्टर्स हैं, और ये वाले जो लास्ट वाले ना 1 और 3, ये 3 के फैक्टर है। यानी लास्ट वाले टर्म होते हैं वो लास्ट वाले के फैक्टर होते हैं, स्टार्टिंग वाले जो टर्म होते हैं वो स्टार्टिंग वाले के फैक्टर्स होते हैं। ये फैक्टर थ्योरम का मैं आपको एक एप्लीकेशन करवाऊंगा, वहां पर मेरे लिए काम में आएगा, इसलिए आप इन चीजों को ऑब्जर्व करिए। क्या ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास में जो फैक्टर के जो भी आते हैं ना, ये वाले जो लास्ट स्टार्टिंग टर्म आते हैं जो फैक्टर्स के, वो हमारे फर्स्ट लेटर के, यानी कि फर्स्ट लेटर के फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, और जो लास्ट वाले जो होते हैं वो हमारे लास्ट फैक्टर के, लास्ट टर्म के फैक्टर्स होते हैं, है ना। काम की चीज है ना। चलो इन सब में भी आप देखोगे तो आपको जो पहले जो टर्म मिलेंगे वो आपको पहले लेटर के फैक्टर मिलेंगे, जो लास्ट वाले टर्म मिलेंगे वो लास्ट टर्म के फैक्टर्स मिलेंगे। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, तो आप इनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा, कीनली देखिएगा ध्यान से, क्योंकि क्यूबिक में हम लोग इस थ्योरम को अच्छे से पढ़ेंगे, जहां पर हम लोग फैक्टर थ्योरम की छोटी बड़ी दोनों बहनों के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहली है इंटीग्रल फैक्टर थ्योरम और एक है रैशनल फैक्टर थ्योरम। हम दो थ्योरम्स पे बात करेंगे, इंटीग्रल फैक्टर थ्योरम और रैशनल फैक्टर थ्योरम। ये दोनों बहुत काम की चीजें हैं। ठीक है, तभी हम लोग क्यूबिक को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, टिल देन आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सीखिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। देखते रहो वीडियो, शेयर कर दो यार।